नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य सुमित शर्मा है और मैं राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान परिष्कार कोचिंग का एक सदस्य हूँ, एक परिवार का एक हिस्सा हूँ। आज बुधवार है और परीक्षा के सिर्फ़ 3 दिन बचे हैं, क्योंकि परीक्षा शनिवार और रविवार 2 दिन में आयोजित की जाएगी। तो आज मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट में रीट की परीक्षा में संस्कृत विषय से संबंधित कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे बहुत सारे छात्रों के प्रश्न रहते हैं कि सर अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले मैं 3 कैटेगरी में बाँटता हूँ आप सभी को। अगर आपकी जीके और साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, तो आपको संस्कृत में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी जीके अच्छी है और आपकी साइकोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप सेकंड कैटेगरी में आएँगे और आपको थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। और अगर आपकी तीनों ही विषय जीके, साइकोलॉजी और संस्कृत तीनों ही अगर ख़राब हैं, तो आप सी कैटेगरी में आएँगे और आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए कैटेगरी की। अगर आप की जीके और साइकोलॉजी बहुत अच्छी है और आप केवल संस्कृत में ठीक हैं या अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शिक्षण विधियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों के लगभग सेकंड लेवल में 15 क्वेश्चन आएँगे और लेवल 1 में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको शिक्षण विधि, क्योंकि ये छोटा-सा टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है लेकिन ग्रामर के पार्ट से काफ़ी छोटा है। तो आपको 3 दिन में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, और क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो व्याकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उन 13, 14, 15 प्रश्नों में भी आपके 50% प्रश्न सही हो जाएँ, तो आप लगभग 20 से 25 के बीच में स्कोर कर लेंगे, जो कि एक सफिशिएंट है। अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं, आपकी जीके अच्छी है, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो दोस्तों आपको शिक्षण विधियों पर तो ध्यान देना ही चाहिए। इसके अलावा वे टॉपिक जो छोटे हैं और जहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना है, तो आपको उन टॉपिक को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे माहेश्वर सूत्र, वहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा, वो टॉपिक बहुत छोटा है। जैसे कि संधि, संधि में आप केवल स्वर संधि को पढ़ें, व्यंजन और विसर्ग को ना पढ़ें। शब्द रूप, धातु रूप में अगर आप याद कर सकते हैं, तो अस्मर, युष्मद, तत् शब्द को देख लें, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा कि आप सभी शब्द रूपों को याद कर पाएँ। कारक में आप प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इन 4 विभक्तियों को ज़रूर देखें। इसके अलावा समास, समास में आप तत्पुरुष समास को और अव्ययीभाव समास को ज़रूर देख कर के जाएँ। प्रत्यय की जो शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे कि कत्वा प्रत्यय के लास्ट में त्वा बचता है, ऐसी ट्रिक्स से आप सभी प्रत्ययों को बड़े शॉर्ट में देखें। इसके अलावा सुक्ति, अव्यय, अलंकार ये टॉपिक आपको नहीं देखने चाहिए। समय से एक प्रश्न आने की संभावना है, तो अब समय एक बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे कि पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, तो इस टॉपिक को आप देख लें। तो ये टॉपिक देख लेंगे तो मैं समझता हूँ वो आराम से 25 नंबर के आसपास स्कोर कर लेंगे और वो ठीक रहेगा। और अगर मैं सी कैटेगरी की बात करूँ, जिनकी साइकोलॉजी, संस्कृत और जीके तीनों ही पुअर है, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा लेकिन आप बहुत लेट हो चुके हैं। फिर भी हताश ना हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अपने ईश्वर पर, अपने लक पर भरोसा रखें और जितनी भी आपने मेहनत करी है, उसको कंटिन्यू करते रहें। जो बी कैटेगरी वाले टॉपिक मैंने बताए हैं, उनको आप ज़रूर देखें, शिक्षण विधियों को आप ज़रूर देखें। शिक्षण विधियों में गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, इनकी शिक्षण विधियाँ ध्यान से देख कर के जाएँ। इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे कि आगमन, निगमन, कक्षाभिनय विधि, रंगमंच विधि, दंडान्वय, खंडान्वय विधि, उद्बोधन विधि, समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि, इन सभी विधियों को बड़ा ध्यान से देख कर के जाएँ। भाषा कौशल से एक प्रश्न 100% आएगा, तो भाषा कौशल को अच्छे से देख कर के जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि आप आराम से 20 नंबर के आसपास स्कोर कर लेंगे। तो संस्कृत को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। संस्कृत एक ईज़ी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस रीट की परीक्षा में, क्योंकि जनरल कैटेगरी में लास्ट 90 नंबर ही चाहिए, तो बाकी कैटेगरी में तो इससे कम नंबर ही चाहिए। तो 90 नंबर 150 में से लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आराम से आ जाएँगे, चिंता ना करें, स्ट्रेस ना करें। और किसी कारण से अगर ऐसा हो कि आप 90 नंबर भी नहीं कर पा रहे हों, तो विश्वास रखें अपने आप पर कि ईश्वर आपसे कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल हताश ना हों, निराश ना हों। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सफल हों। जय हिंद, वंदे मातरम। आचार्य सुमित शर्मा, परिष्कार शिक्षण संस्थान, गोपालपुरा। जय हिंद।